दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दोपहर 12 बजे से पहले एक बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया, जो शाम 5 बजे के बाद सदन से पास हो गया। हो सकता है संसद के हंगामे में आप इस विधेयक की खबर मिस कर गए, इसीलिए हमने इसकी भी एक फाइल तैयार की है। ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 टेबल किया। इस दौरान विपक्ष का जबरदस्त हंगामा जारी रहा। टीम बनाइए और करोड़पति बन जाइए। ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों में आपने ये लाइनें जरूर सुनी होंगी। लोगों को इसी तरह के लालच दिए जाते हैं। घंटों में करोड़पति बनने के इसी झांसे में आकर लोग अपनी कमाई लगाने लगते हैं और फिर ऑनलाइन सट्टे के जाल में फंसकर अपनी रकम लुटा देते हैं और एक तरीके से इसका एडिक्शन हो जाता है। लेकिन अब इस पर सख्ती की तैयारी है, जिसके लिए आज ये बिल लाया गया है। इस बिल में ऐसे ऑनलाइन गेम को बैन करने का प्रावधान है जिनमें लोग पैसे लगाते हैं। अगर ये बिल कानून बना तो ऑनलाइन गेमिंग में आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। बिल के मुताबिक ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके संचालन, विज्ञापन और वित्तीय लेन देन पर रोक लगेगी। बैंक और दूसरे पेमेंट सिस्टम इनसे जुड़े लेन देन नहीं कर पाएंगे। मनी गेम्स चलाने पर 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद या 50 लाख जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। अगर बार बार अपराध किया गया तो 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसके पास यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम की कैटेगरी में आता है या नहीं। सभी प्लेटफॉर्म को अथॉरिटी के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। बिल में ऑनलाइन मनी गेम को ऐसे गेम के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे यूजर्स शुल्क देकर, पैसे या अन्य दांव लगाकर जीतने की उम्मीद में खेलता है। अब सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों को भी सजा मिलेगी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं एक बार फिर आपसे। सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने वालों को भी सजा मिलेगी? बिल में साफ किया गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने वाला अपराधी नहीं बल्कि पीड़ितों की कैटेगरी में रखा गया है। सजा और जुर्माना ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों के लिए है। सरकार का मानना है कि नए बिल में जो प्रावधान है उनसे भारतीय स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। गेमिंग का एक नया बाजार तैयार होगा। बिना रिस्क वाले ऑनलाइन गेम्स को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस बिल का मकसद ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। दूसरा मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। युवाओं और उनके परिवारों को वित्तीय, मानसिक और सामाजिक हानि से सुरक्षा मिलेगी। डिजिटल इंडिया को सुरक्षित, इनोवेशन आधारित और विश्व स्तरीय गेमिंग हब बनाने में मदद होगी। ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी होता है। अब सवाल है कि अगर यह बदलाव कानून बन गया तो इसका असर क्या हो सकता है? पहली बात तो यह है कि आप ऑनलाइन सट्टेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर ड्रीम 11, MPL, My 11 सर्कल, प्रोबो, रमी एंड पोकर एप्स जैसे ऑनलाइन गेम्स पर पड़ सकता है, जहां यूजर्स पैसे लगाते हैं। हालांकि उन ऑनलाइन गेम्स पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे जो परचेज तो किए जाते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल सट्टे के लिए नहीं होता है। यानी वो एप्स जो कि चार्जेबल है लेकिन उनमें सट्टा नहीं लगा सकते हैं। इस बिल को लेकर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने चिंता भी जताई और चेतावनी भी दी है। गृह मंत्री अमित शाह को अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ, ई गेमिंग महासंघ और भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने प्रस्तावित प्रतिबंध से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने और कंपनियों के बंद होने पर आशंका जताई है। यूजर्स को होने वाले नुकसान भी बताए गए हैं। गृह मंत्री को लिखी संयुक्त चिट्ठी में दखल देने की मांग की गई है। आशंका जताई गई है कि यह बिल 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म करेगा, जबकि 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो जाएंगी। गेमिंग संघों के मुताबिक ऑनलाइन स्किल गेमिंग 2 लाख करोड़ का सेक्टर बन गया है, जहां 31,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है। यह सेक्टर सरकार को 20 से 25,000 करोड़ तक टैक्स दे रहा है।
भारतीय ऑनलाइन गेमर्स की संख्या 2020 में 36 करोड़ थी, 2024 में 50 करोड़ से अधिक हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। एक पक्ष बिल से होने वाली मुश्किल बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसके फायदे गिना रहा है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है कि कई ऑनलाइन मनी गेम्स एप्स प्रमोटर्स का कंडक्ट धोखेबाजी का है। वो सकारात्मक राय बनाने के लिए बेशर्मी से प्रयास करते हैं। नीतिगत खामियों के कारण उन्होंने खूब कमाई की है। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम का कहना है कि यह बिल उद्योग से परामर्श किए बिना पेश किया गया है। यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल 4 लाख नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी बल्कि जीएसटी और टीडीएस का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बिल पर विपक्ष कंफ्यूज है तो वहीं पैसे लगाकर खेले जाने वाले तमाम ऐप्स की दुकान बंद होती दिख रही है, जिससे गेमिंग इंडस्ट्री काफी भयभीत है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। इस किस्म की चीज़ें होता ही है हमारे देश में, तो इसको लीगलाइज करके रेगुलेट करके टैक्स कर दो ताकि जो खर्च लोग करते हैं उसमें से कुछ बेनिफिट साधारण लोग को भी मिल जाए। ऑनलाइन गैम्बलिंग का आपने इलीगल करवा दिया तो माफिया ही, मतलब ये सारे गुंडे लोग वही पैसे कमाएंगे। युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता है। इस नए बिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीपिंग फॉरवर्ड कदम उठाया है। वो कदम ये है कि आपने पहली बार भारतवासियों को एक इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की है। सरकार ने पहली बार बोला है कि अगर आप भारतवर्ष में कोई ऑनलाइन मनी गेम खेलेंगे, खिलवाएंगे या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस को प्रदान कराएंगे भारतवर्ष में, तो वो बिल्कुल भी कानून अलाउ नहीं करेगा। ये प्रोहिबिट कर दिया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।